हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं आपका सोशल साइंस टीचर अली सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड्स गुरु में। आज आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका नाम है भारत में जल संसाधन। हम यहां पे जानेंगे कि भारत में जल संसाधन का क्या महत्व है और कितना मौजूद है भारत में जल। हम जान लेंगे एक एक करके सभी पॉइंट जितने भी हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बड़ा ध्यान से सुनना, बारीकी से। अच्छे से अगर सुन लोगे तो कहीं ना कहीं याद हो जाना है, क्योंकि ये सारे टॉपिक VBI रहने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। आइए हम डिस्कस कर लेते हैं कि भारत में जल संसाधन कितना मौजूद है या फिर किन रूपों में मौजूद है। आप लोगों को देख यहाँ पर एक मानचित्र में दिख रहा होगा कि अलग अलग क्षेत्र में नल का भी लगाया जाता है, बच्चे या फिर किसी के इस्तेमाल के लिए। पहले हम बात करें भारत की, तो भारत में विश्व की कुल आबादी का 16% आबादी निवास करती है। यानी कि दुनिया में जितनी भी आबादी है, टोटल आबादी का 16% केवल भारत में मौजूद है, तथा दुनिया में जितनी भी पानी है उस स्वच्छ पानी का 4% केवल भारत में मौजूद है। यह बात याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। हम दूसरा पॉइंट बता दें कि भारत में प्रत्येक वर्ष, एक वर्ष में जो वर्षा से जल प्राप्त होता है वह 4000 घन किलोमीटर जल केवल वर्षा से प्राप्त होता है हमारे भारत में। यह भी पॉइंट याद रखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्षा का भी काफी योगदान होता है जल की प्राप्ति में। तो हमारे भारत में जल वर्षा से कितना प्राप्त होता है, तो 4000 घन मीटर जल वर्षा से प्राप्त होते हैं। और एक बात और याद रखना, भूपृष्ठीय जल जो प्राप्त होता है 1869 घन किलोमीटर स्रोत भूपृष्ठीय होता है। मेरे कहने का अर्थ यह होता है कि भारत में जो जल प्राप्त होता है, जिसका इस्तेमाल मानव करते हैं, यानी कि हम लोग करते हैं, उसका 4000 घन मीटर वर्षा से प्राप्त हो जाता है, तथा 1869 घन किलोमीटर जल कहाँ से प्राप्त हो जाता है, तो भूपृष्ठीय जल हो जाते हैं। यानी कि भूमि के स्रोत से, मतलब भूमि के अंदर से प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। या फिर भूपृष्ठ, भूमि के सतह पर भी हो सकते हैं, भूमि के अंदर से भी हम लोग जल निकाल ही लेते हैं। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। दोस्तों, दूसरा बात हम आपको बता दें कि भारत की प्रमुख नदी है गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है, इस दोनों नदी में सबसे अधिक भूपृष्ठीय जल मौजूद होते हैं। हमारे भारत में सबसे अधिक जल, जो भूपृष्ठीय जल मौजूद है, वह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में है, जिसका उपयोग हम अपने जीवन में कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा है गंगा और ब्रह्मपुत्र में अधिकांश भूपृष्ठीय जल बह जाता है। यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायता से पीने वाला जल, अधिकांश भूपृष्ठीय जल बह करके आगे जाकर के कहाँ गिर जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। यानी कि बंगाल की खाड़ी में, सीधी सी बात याद रखेंगे, ये गिरेगा। दूसरा पॉइंट हम बात बता दें आपको कि जो जलाशय क्षमता था हमारे भारत में, जो स्वतंत्रता के समय था, वह 18 अरब घन मीटर था, जो बढ़कर 174 अरब घन मीटर हो गया है आज वर्तमान में। यानी कि आज हम जो जल को रोक कर रखते हैं, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं स्वतंत्रता के समय में, वह 1800 अरब घन मीटर था। सॉरी, 1800 नहीं, 18 अरब घन मीटर। लेकिन आज वर्तमान समय में जो हमारे पास जलाशय क्षमता है 174 अरब घन मीटर हो गया है। यानी कि इतना क्षमता हमारे भारत में होता है, जिसको हम जल को संग्रहित कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल हम अपने जीवन में कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट हम बता दें कि भारत कुल उपलब्ध जल का केवल मात्र 32% जल का उपयोग करता है। यानी कि भारत में जितना भी जल मौजूद है, यानी कि विश्व कुल जल का 4% है, और कुल जल का जितना भी मौजूद है, जिसका हम मानव यानी कि हम भारत के लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका मात्र 32% जल ही हम लोग उपयोग कर पाते हैं। यानी कि 690 अरब घन मीटर जल का ही उपयोग हम कर पाते हैं। दूसरा बात हम बता दें आपको कि
उत्तरी मैदान में सर्वाधिक भूमिगत जल है। भारत के उत्तरी मैदान में सर्वाधिक भूमिगत जल है, यानी जिसका मतलब 42% भूमिगत जल उत्तरी मैदान में है, जिसका उत्तर प्रदेश में केवल 19% भूमिगत जल मौजूद है भारत में। तथा ब्रह्मपुत्र नदी का विश्व के बड़ी नदियों में 8वां स्थान है, जबकि सबसे प्रथम स्थान अमेजन नदी का है। यानी कि विश्व की सबसे बड़ी नदी में से अमेजन नदी 1 नंबर पे आता है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से क्या नंबर आता है, 8 नंबर आता है। जबकि गंगा नदी का स्थान 10वां है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो ब्रह्मपुत्र बोल रहे, अमेजन नदी है। ठीक है, एक बात याद रखना, बड़ी और लंबी में फर्क होता है। बड़ी नदी का अर्थ होता है कि वो गहरा होगा, जिसमें पानी का जो बहाव होगा वो अधिक होगा, और या तथा अपवाह बेसिन भी अधिक होगा, यानी कि अलग दूर दूर क्षेत्र से उस नदी में पानी बह करके वर्षा के पानी और आते हैं, उस नदी में अधिक मोटे लेयर से पानी निकलते हैं। और दुनिया में सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, तथा सबसे लंबी नदी है नील नदी। जबकि हमारे भारत की गंगा नदी दुनिया की बड़ी नदियों में 10वां नंबर आता है, जबकि 8वां नंबर ब्रह्मपुत्र नदी का आता है, जहां से पानी का लेयर सबसे अधिक सबसे मोटा जाता है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी सबसे अधिक पानी बहाता है हमारे भारत में, याद रखेंगे। तो उम्मीद है ये सारी बातें समझ में आ गया होगा। अब किसी प्रकार कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में जरूर लिखेंगे। और ये सभी पॉइंट स्टार में हमने बताया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी की इसका स्क्रीनशॉट यहीं से लिख लीजिए।